जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए। और पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पर है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो या फिर हेमचंद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और दोस्तों, विद्यापति किसके दरबार या किस शासक ने इन्हें आश्रय दिया था? तो याद रखिएगा, जौनपुर राज्य में हुई थी आपकी सरकी वंश की स्थापना। जौनपुर में हुई थी सरकी वंश की स्थापना, मलिक सरवर ने की थी। स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। उसी में जो शासक आपका होता है इब्राहिम शाह, तो उसने एक उपाधि धारण की थी, सिराजे हिंद। पूर्व का सिराज कहा जाता है आपका जौनपुर को। तो सिराजे हिंद की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था आपके जौनपुर का, इब्राहिम शाह। और यहीं पर इब्राहिम शाह ने आश्रय दिया था विद्यापति को। तो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथे। तो ये रचनाएं आपके रामधारी सिंह दिनकर की हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है? प्रेमचंद, मंडू भंडारी, मालती जोशी या फिर आज्ञे? तो शेखर एक जीवनी है, ये रचना है आपकी ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, आज्ञे। अगला क्वेश्चन है, से अलग होना चिन्ह कौन से कारक का है? संप्रदान, अपादान, संबंध या फिर अधिकरण? तो कारक आपके 8 प्रकार के होते हैं। और से जो ये चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह, तो ये किसका है? तो ये अपादान कारक का है। एक करण से भी होता है आपका, करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से ही होता है। लेकिन यहाँ पे अलग होने के अर्थ में जो विभक्ति चिन्ह है वो आपके अपादान कारक का हो जाएगा, याद रखिएगा। और संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का की के रारी रे नानी ने, तो ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। और अधिकरण में पर अधिकरण के विभक्ति चिन्ह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत। और शांत का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है, तो ये हो जाएगा आपका सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। गुण, दोष, रंग, आकार और दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय और निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। हिंसा, अहिंसा, लड़ाई या फिर युद्ध? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंसा। अगला क्वेश्चन, स्वयं, अपने आप या अपना सर्वनाम है। स्वयं, अपने आप, अपना सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। इसमें स्वयं, अपने आप, इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। अगला क्वेश्चन, पयस्विनी का पर्यायवाची शब्द है। नदी, पानी, चरण या फिर दामिनी?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी का पर्यायवाची है पयस्विनी। अगला क्वेश्चन, यशोगान का संधि विच्छेद हो जाएगा, यशोगान का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशः योग ज्ञान। विसर्ग संधि है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खेत रहना का अर्थ है, ऑप्शन है खेत में निवास करना, खेती करना, खेती को उधार में देना या फिर मारा जाना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका मारा जाना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मौ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञ। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, च, त्र, ज्ञ और स्र। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अलग होने के सेंस में, यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है तो अलग हो रही है तो अपादान कारक। इसी के अलावा पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें भी आपका अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन, हीन हिनाना शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं आपके क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास में कौन सी संधि है? तो ये है आपकी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतिथि। तो ये वर्तनी आपकी शुद्ध है। और यहाँ पर उज्ज्वल, बीच में डबल आपका आधा जो आएगा, उज्ज्वल डबल आधा जो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शीरीष के फूल किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी में वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है और इन्होंने कबीर दास को कहा था वाणी का डिक्टेटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? अनल, पवन, गगन या फिर सुमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गगन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है? अनाथ शब्द का विलोम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सनाथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो बनावटी हो, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम। जो बनावटी हो, कृत्रिम, इसके लिए एक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना मतलब निकालना, कार्य पूरा हो जाना, दूसरों से कार्य करवाना या अपना कार्य पूरा करना। तो अपना उल्लू सीधा करना, इसका इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अपना मतलब निकालना। अगला क्वेश्चन, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी एक समान। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इस लोकोक्ति का तात्पर्य है सभी एक समान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी या फिर जौनपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी की रचयिता है? तो ये है आपके इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधु शब्द का स्त्रीलिंग है? साधु शब्द का स्त्रीलिंग है साध्वी, भक्तिन, सन्यासिन या पुजारिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साध्वी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शैलेश मटियानी।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? हिंदी, नेपाली, राजस्थानी या गुजराती? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थानी। यह आपके 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? लोकायतन, वीणा, चिदम्बरा या फिर पल्लव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिदम्बरा के लिए वर्ष 1968 में। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? तो ये बहुत प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उपमा दिया होगा और नीचे अलंकार है या फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, तो इस तरह के आपके ऑप्शन रहते हैं। तो इस उपमा अलंकार है और ये कौन से अलंकार का उपभेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्थालंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सम प्रति के लिए संयुक्त शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संप्रति। अगला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। श्रम, भ्रम, श्रम या फिर ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है शुद्ध। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोभाव, उद्योगपति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोभाव, मन हो योग भाव। अगला क्वेश्चन, विदेशी शब्दों का चयन कीजिए। बेगम, प्याज, मुकदमा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, चंद्र का पर्यायवाची शब्द है सुधांशु, राकेश, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सुधांशु, राकेश ये चंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, कनक, कंचन किसके पर्यायवाची हैं? चांदी, सोना, हीरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोना। कनक, कंचन किसके पर्यायवाची हैं? तो सोना। अगला क्वेश्चन, कुटिल का पर्यायवाची है धूर्त, कठिन, सीधा या फिर वक्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कुटिल का पर्यायवाची है तो यहाँ पर धूर्त आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का आलय पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तक का आलय पुस्तकालय में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को डॉट डॉट कहते हैं। वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंध को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कारक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संज्ञा और सर्वनाम की डॉट डॉट बताने वाले रूप को डॉट डॉट कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की डॉट बताने वाले रूप को डॉट डॉट कहते हैं। तो बीच में हमें यहाँ पर शब्दों को लेना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषता और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले रूप को विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल वाक्य का चयन कीजिए। माता जी ने सीमा को एक साड़ी दी। अगला है यहाँ पर, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। मोहन हंसता है या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सभी सरल वाक्य हैं। माता जी ने सीमा को एक साड़ी दी, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है और मोहन हंसता है। ये सभी सरल वाक्य हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों का अच्छे से किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।